अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में अब सिर्फ कुछ ही देर बाकी है। उम्मीद करती हूँ आप सबने वोट कास्ट कर लिया होगा और जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, शेम ऑन यू। एनीवे, आज सुबह से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश कर दी गई थी। यही उम्मीद थी और आसिम मुनीर साहब ने जो वो कर सकते थे नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए, वो उन्होंने किया है। या पता नहीं बिलावल को, जिसको भी इक़्तिदार में लाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए आसिम मुनीर साहब जो कर सकते थे वो उन्होंने किया है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट या इधर या उधर उनका लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अब डायरेक्ट बात होगी और डायरेक्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश क्यों हुई है ये हमें कोई समझा दे और इसकी क्या रीज़न थी। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन डे हो, लोगों ने घरों से निकलना हो, लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन ढूंढने हो, लोगों ने गूगल मैप से वो जगह ढूंढनी हो, पोलिंग स्टेशन तलाश करने हो और आप इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। उसके बावजूद भी पाकिस्तान निकल आया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में लोग घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। जिन्होंने नहीं किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर किसी मजबूरी की वजह से है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर किसी मजबूरी के बगैर ही आप घरों से नहीं निकले तो फिर आप 5 साल आपको खामोश रहना चाहिए। जिसके भी हक़ में ये गवर्नमेंट प्लस इस्टेब्लिशमेंट या जिसने भी ये फ़ैसला किया है, ये स्याह तरीन हरूफ में लिखा जाएगा। दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा इलेक्शन डे पे नहीं होता। और अगर ऐसा ही इलेक्शन कराना था, हर तरह की कोशिशें आपने कर ली हैं, आपने उसको जेलों में डाल दिया, आपने उसको शरई मसाइल में सज़ाएँ दिलवा दी, आपने उसके ऊपर बाकी केसेस कर दिए, जल्दी सज़ाएँ दिलवा दी, कुछ सज़ाएँ महफूज रखी हुई हैं कि बाद में ब्लैकमेल करेंगे, देखते हैं इनके कितने लोग जीतते हैं। हर कोशिश करने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और फिर उनको बस यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी वफादारियाँ तब्दील मत कीजिएगा, क्योंकि लोगों ने अपनी जानों पे खेल के हर तरह के प्रेशर का सामना करके आपको वोट दिया है, सिर्फ इस वजह से कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का वोट लेके आप जीत के असम्बली में जाके अगर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आपसे ज़्यादा कम ज़र्फ और मेरे ख्याल से अब राइट वर्ड यूज़ कर देना चाहिए, आपसे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ अब वोट दे दिया है, अब वोट की हिफाजत करें, वोट का पहरा दें। जो पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिव वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हैं, नज़र रखें, धुंध ना पड़ जाए, धुंध में डब्बे इधर उधर ना हो जाएं। और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। जमात इस्लामी ने कराची में बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है, क्योंकि वहाँ उनके पोलिंग एजेंट्स के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स थे वो जाके अपनी पर्चियाँ मनवाते रहे हैं। तो ये उनकी जानिब से एक बड़ा मैं कह सकती हूँ कि मुस्बत इक़दाम है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे नहीं पता, अभी तक किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि उसने किसी और को वोट दिया है। मैक्सिमम लोग एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सर्विस में सारे पोल्स में सबसे आगे थी। इमरान खान आगे है, इस हकीकत को तस्लीम कर लीजिए। अभी करना है अभी कर लीजिए, 10 महीने बाद करना है 10 महीने बाद कर लीजिएगा। और अवाम की ख्वाहिश को, उमंगों को दबाने की मज़ीद कोशिश मत कीजिएगा। जितना दबाएंगे उतना उभर के सामने आएगी। इंटरनेट, यूट्यूब, ये वो मीडिया सेंसरशिप सब कुछ करके भी अगर वो निकाल लेते हैं सीटें तो ये आपकी नाकामी होगी। और हम आपको नाकाम नहीं देखना चाहते, हम आपको हमेशा जीतते हुए देखना चाहते थे। आज आपने हमें इस मकाम पे पहुंचा दिया कि हम आपके सामने खड़े हैं। प्लीज़ कुछ अक्ल आनी चाहिए पाकिस्तान के बड़ों को। और अब बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। सियासतदानों को सियासत करने दें, आवाम को, अवामी नुमाइंदों को पार्लियामेंट में पहुंचाने दें, जिसको भी वो पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना काम करें। ये एक मैसेज है, पाकिस्तान ने दिल खुश कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।